औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन क्या महीने हो गए हैं कि वीडियो अपलोड नहीं कर सका। कोई मामला थे, उनकी वजह से मसरूफियत थी। तो आज से जो शुरू कर दिया है फिर दोबारा आपके लिए वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो आपका शुक्रिया, आप वीडियो देखते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ोन किए कि जी हमें वीडियो नहीं आ रही, आपकी तबीयत ठीक है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, हर तरह की खैरियत है। तो बस कोई काम की मसरूफियत थी, इस वजह से वीडियो नहीं अपलोड कर सके। तो जो जेठ की और चेतर की थी, इसकी मैंने कोई बातें समझाई थी, तो लोगों ने रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा लिया है। मुझे काफ़ी लोगों ने इस बात पर मुबारकबाद दी थी कि हम पहली दूसरी पोजीशन में आ रहे हैं जी। नारोवाल से भी और क्या नाम है उसका, गुजरांवाला से भी लोग आए हैं जी, और अटक से भी आए हैं, बन्नू से भी आए हैं। काफ़ी लोग पोजीशनों में आए हैं जी, मुल्तान तक। तो ये अल्लाह का करम है जी, उनको अल्लाह ताला ने जितवाया जी। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, मैं तो एक नाचीज़ बंदा हूँ, तो आपकी खिदमत के लिए लगा हुआ हूँ। तो दोस्तों पहले कबूतरबाजी थी जो वो थी मिक्स किस्म की चल रही थी, और कबूतरबाजी में जो लोग थे उनको कबूतर का पता नहीं था कि कबूतर अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। तो अब जो चल रही है कबूतरबाजी, इसमें हर एक आदमी को पता चल गया हुआ है, कि बच्चे को भी पता चल गया कि कौन सा कबूतर किस जगह पे उड़ता है और कौन सी सतह पे जाके कबूतर खुश रहता है, अच्छा रहता है और फिट उड़ता है। तो इसी चक्कर में जी हम भी लगे हुए हैं कि ये कबूतर बनाएं। उन कबूतरों को हमने बनाया है और अल्लाह का करम है, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात करना चाहता हूँ आप सब दोस्तों से कि जो दवाइयों का मामला होते हैं ना, ये दवाइयों के मामला बिल्कुल लास्ट पे आते हैं कि कोई चारा नहीं चल रहा, फिर दवाइयों की तरफ आके दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, तो कबूतरों को उड़ा लेते हैं। पहले नंबर की बात आपके पास ये होनी चाहिए कि आपके पास नस्लें अच्छी होनी चाहिए और कबूतर मियारी होने चाहिए। ये कबूतर बनाएं आप कि अच्छे से अच्छा कबूतर आप बनाएं, आप अच्छे जोड़े लगाएं। जोड़े लगाने का आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने वीडियो अब शुरू की हैं कि आप सब दोस्तों के लिए, कि आपको जिस चीज़ का नहीं पता, तो वो चीज़ जो है ना, मेरे पास जो कुछ है मैं वो आपको बताता जाऊँ। तो आज से मैं ये शुरू करूँगा कि जो कबूतर जोड़ा लगाएं आप, उसका रिज़ल्ट अच्छा हो अल्लाह के फजल से। करना तो वही है ना जी, जो अल्लाह चाहेगा। हम कुछ नहीं कर सकते, हमें अल्लाह ताला ने अकल दी है, हम अपनी अकल से काम लें कि ये कबूतर गर्मियों में शाम तक उड़ा है, उसका पर कैसा है, उसका जिस्म कैसा है, उसका मलैमियत कैसी है, उसके जोड़ कैसे हैं, हम इन चीज़ों पे आ जाएं, तो फिर जोड़ा लगाने में काफ़ी आसानगी हो जाती है। तो हमने जब से शुरू किया कबूतरबाजी, ये देखते आ रहे हैं कि ये कबूतर इस जगह पे उड़ा है, इसका पर कैसा है और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। ये चीज़ें देखने के बाद जोड़े लगाए हैं, अल्लाह के फजल से कामयाबी हासिल हुई है। जिस जगह भी कोई बच्चे दोस्तों को दिए हैं, अपने घर में उड़ाए हैं, अल्लाह के फजल से किसी ने कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं दिया कि जिसके साथ मायूसी हुई हो। जिस मौसम में उड़ाए हैं, जिस मौसम का बच्चा निकलवाया है, उस मौसम में उसने काम किया है। तो मेरी भी यही होगी, आपके सामने रिक्वेस्ट होगी कि आप अच्छे जोड़े लगाएं। तो जोड़े लगाने के लिए आपको मालूमात दूंगा कि आप इस तरह करके इस तरह का जोड़ा लगाएं, तो आपके लिए बेहतरी होगी। तो आज मैं दिखाता हूं आपको कि किस तरह का जोड़ा होना चाहिए, किस तरह का कबूतर होना चाहिए, कबूतरी किस तरह की होनी चाहिए। आए मैं आपको दिखाता हूं जी। दोस्तों देखें, ये कबूतर है, ये कबूतर हमारा टैडी कबूतर है, काफ़ी अच्छा कबूतर है। इसका मैं तारफ़ आपके सामने कराने लगा हूँ। इसको आप देखें, ये आपके सामने आएगा और इस तरह के कबूतर आप बनाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हर मौसम में आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। इन कबूतरों में इतनी अकल होती है कि हर मौसम में ये उड़ना जानते हैं। इनको आप गर्मी में उड़ाएंगे, ये अपनी जगह तलाश कर लेते हैं, ऊपर जाके उतनी बुलंदी में चले जाते हैं कि यहाँ पर हमें सुकून मिलेगा। अगर ये
ठंडे मौसम में उड़ते हैं, फिर ये करीब आ जाते हैं, उड़ते ज़रूर हैं। ये इनकी ये कमाल है कि ये उड़ के बैठते हैं। इस तरह नहीं है कि ये भागे आएँ, वो गए हैं तो भाग के आ जाए आके बैठ गए, नहीं, इनकी एक फिक्री आदत है कि ये उड़ के बैठते हैं। आए इसके आँख का शौक़ कर लें कि आँख, ये देखें, इसकी आँख देखें कि ये है पिंक कलर के ज़रे हैं इसकी आँख में, पिंक कलर की आँख के ज़रे हैं। टैडी कबूतर है, हल्के हल्के ज़रे हैं। बाकी इसके आउटर रिंग भी देख लें, बिल्कुल मुकम्मल है। और इसकी देख लें जो नस्ल वाला रिंग है तो वो भी बहुत अच्छा है। और आँख इसकी सारी चमकदार है। आँख की चमकदारी उसकी सेहत और तंदुरुस्ती और उसकी प्योर नस्ल की अलामत है। और नोक देख लें, दरमियानी है, बड़ी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है। नोक इस तरह की होनी चाहिए। सफ़ेद नोक वाले जो होते हैं टैडी, उनकी कुछ इनसे वो कम है। ये अच्छा टैडी है। और मलैमियत है जी, इसमें मलैमियत है कि हम इसको पकड़ते हैं तो खुद ब खुद आगे आ जाता है। ये होना चाहिए कबूतर जोड़े लगाने वाले की, ये होनी चाहिए। और इसका जोड़, नर का जोड़ जितना करीब होगा उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा होगा। जितना करीब होगा बड़ी हड्डी के साथ उतना ही अच्छा होगा। और इसकी जो मेन है, जो इसकी नीचे वाली हड्डी है, सीने वाली हड्डी है, ये बिल्कुल धार वाली होनी चाहिए। जिस तरह के छुरी की नोक होती है इस तरह होनी चाहिए। हाथ को चुभन लो कि ऐसे कि चुभती है, इस तरह की हड्डी होनी चाहिए। ठीक है जी। और पकड़ने में आपको, पकड़ते ही आपको हर चीज़ इसकी वाज़िया दूसरे कबूतरों से अलग अलग नज़र आए कि ये दूसरे कबूतरों से पकड़ने में अलग है। जैसे कि इसके मजबूती और इसकी यहाँ पर आके रुक जाना। दूसरे कबूतर आप पकड़ेंगे, यहाँ से रुक जाएंगे। इनकी ये निशानी होती है कि ये जाके वहाँ रुकते हैं बिल्कुल जहाँ पर इनकी पकड़ आ जाती, बाकी सब आगे की तरफ गिर जाता है। छाती इनकी चौड़ी है, छाती इनकी चौड़ी है, कुंदे इनकी बाहर की तरफ निकले हुए हैं, ये होगी निशानी। और हड्डी जो इसकी रीढ़ वाली हड्डी है वो बिल्कुल प्लेन है, कि जैसे ना बिल्कुल सीधी है, कोई ऊपर इसके ना वो नहीं है कि ज़रे होते हैं जिस तरह के ऊपर को हड्डी ऊपर नीचे हो, ये इस तरह की नहीं है, बिल्कुल सीधी है। ऐसे कोई चीज़ इसके जोड़ नहीं नज़र आता, हाथ के साथ रगड़ बिल्कुल जोड़ की नहीं है। इसी तरह कबूतर होना चाहिए। अच्छा, और इसका पर देख लें। अच्छा, पर को ऐसे खोलें, ऐसे करें और खुद अपना पर अंदर की तरफ ले जाए, आपसे छुड़ाए, ये खोलने ना दे। आप इस तरह खोलें, वो ऐसे अंदर की तरफ ले जाए। ये कबूतर की बहुत अच्छे की निशानी है। उसके बाद इसके पर देख लें कि पर इसके इस तरह होने चाहिए कि आपका अच्छा कबूतर जो होगा उसकी ये निशानी होगी कि इसकी ये जो दरमियान में डंडी है ये चमकदार होनी चाहिए। ये अच्छे कबूतर की निशानी है ये जो। और ब्रीक होनी चाहिए जिस तरह की इसकी है, ब्रीक बिल्कुल ब्रीक ये जा रही है। और पर इस तरह आगे से इस तरह करके हो जिस तरह की हमारी ये फिंगर होती है, उंगली होती है, इस तरह का होना चाहिए। ये कबूतर ज़िद करेगा उड़ने में, ऊपर जाके कबूतरों के साथ ज़िद करेगा, ऊपर नीचे आएगा। ये कबूतरों के साथ रगड़ने वाला कबूतर होता है जिसकी इस तरह करके गोल होती है। तो एक इसकी ये निशानी है। दूसरे नंबर पे ये उड़ते सार आसमान की तरफ जाता है कबूतर, जिसके ये पर होते हैं, नोकदार पर होते हैं, ये आसमान की तरफ जाता है। और ये दरमियानी उड़ार का मालक है, ना इतना तेज़ है ना इतना कम है। ये सही कबूतर उड़ेगा, ये लगड़ बैरी से भी अपनी हिफाजत करेगा, देख कर उड़ने वाला, स्पीड में उड़ने वाला कबूतर है, इतना कम नहीं है। और दूसरी साइड भी इसकी उसी तरह ही है। और ये जो डंडी है मैं बता रहा हूँ, ये डंडी इसकी आगे की तरफ ज़्यादा होनी चाहिए, इस तरफ की ना बाहर की तरफ ज़्यादा हो। और ये जो इसका पेपर है इस तरफ होना चाहिए ज़्यादा, और इस तरफ कम होना चाहिए जो बाहर की साइड है। जिस तरह ये पेपर है इस तरह होना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा, अंदर की तरफ ज़्यादा और इधर
कम होना चाहिए। ये अच्छे कबूतर की निशानी है। ये हो गया जी। और दुम इस तरह होनी चाहिए कि एक पत्ता। और ये जो चीज़ है ये मैं बार बार बताता हूँ कि ये छोटी होनी चाहिए। ये चीज़ छोटी होनी चाहिए। जितनी छोटी होगी उतना ही कबूतर अच्छा होगा। अच्छा, फिर आगे इसके पंजे। ये पंजे देखें, ना इसके नाखून बड़े हैं और ना छोटे हैं, और खुश्क पंजों का मालक है, और डार्क पंजे हैं। ठीक है जी, ये अच्छे कबूतर की निशानी है। और ये परों से जो पर हैं इसके जिस्म पे बहुत और पर इसके जिस्म में बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कबूतर होते हैं ये हीट में बहुत ज़्यादा इनकी मदद करते हैं जो पार होते हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बताता हूँ कि इनके मसाम जो होते हैं ना, ये जानवरों के ये बंद होते हैं। जिस तरह इंसान को पसीना आता है ना, इनको पसीना नहीं आता। अल्लाह ताला ने इनके अंदर ऐसा सिस्टम पैदा किया हुआ है, बनाया हुआ है कि वो सिस्टम जो है इनको गर्मी भी नहीं लगने देता, इनको सर्दी भी नहीं लगने देता। हम लोग होते हैं इनको करते हैं इस्तेमाल। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप कभी देख लें ये स्टील मिलें, इनमें वो जांगली कबूतर रह रहे होते हैं, नीचे सब लोहे की फैक्ट्री चल रही होती है, ऊपर उन्होंने अपने घोंसले बनाए होते हैं, तो बच्चे निकाले होते हैं, अंडे उतार रहे हैं, बच्चे निकाल रहे हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त बैठे होते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है। ऊपर कम से कम जहाँ बैठे होते हैं वहाँ पर 70-80 का टेम्परेचर होता है। तो इनमें अल्लाह ताला ने कबूतरों में, इन परिंदों में अल्लाह ताला ने खुसूसी बनाया हुआ है इनका सिस्टम कि ये जो गर्मी का और सर्दी का सब चीज़ का इनके बर्दाश्त में होता है। तो जितना इनके ऊपर पार होगा उतना ही फ़ायदेमंद होगा। इसकी कबूतरी भी दिखाता हूँ मैं आपको। मादी और नारका पार था, जो लंबा पार था। लंबा पार चलने वाला कबूतर, लंबे पार का कबूतर होगा ना, तो वो लंबा चलेगा, ऊपर से ना लंबा चलेगा कबूतर, इधर उधर जाएगा। तो जिसका पार होता है ना जी, गोल पार होता है, और थोड़े से दुम से छोटे पार होते हैं, ये गोल गेड़े के कबूतर होते हैं, और चौड़े पार होते हैं, जिनको हम कह लेते हैं जी ये बेपार है। बेपार का कबूतर हमेशा ऊपर ही रहता है, गोल रहता है, और थोड़ी सी दुम खुली रखने वाला। ये कबूतर अपनी छत पे रहेगा। ये कबूतर सबसे अच्छा कबूतर और फ़ायदेमंद कबूतर होता है। ये रात को भी घर बैठ जाता है, घर नहीं ना छोड़ेगा, घर छोड़ेगा नहीं, ऊपर से रात को घर भी बैठ जाएगा। और ये कबूतर बंद भी चला जाएगा, इसकी 100% उम्मीद होती है कि ये आएगा। लंबा चलने वाला कबूतर होता है, रात को जब चल रहा होता है वो मसला बन जाता है। तो हमने जोड़ा इसका इसलिए इसके साथ मिलाया है कि ये लंबे चलने वाली, ये गोल गेड़े की है, वो लंबे का गेड़े का कबूतर है। ये दोनों मिल के तो बना देंगे, गेड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। इनके बच्चे भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये भी सलारी है, ये भी सलारी कबूतरी है। ये देख लें पार इसका, ये वाइब्रेशन देख लें कि इस तरह होनी चाहिए। वाइब्रेशन कबूतरों में ऐसे चलना चाहिए। ये बहुत अच्छे कबूतर की निशानी होती है। आगे आगे चलते जाएंगे, मैं इंशाल्लाह दिखाता जाऊँगा। ये वीडियो बड़ी हो रही है तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ करूँगा। ये कबूतरी है, इसके पर देख लें, इसके नोकदार हैं। उस कबूतर के ये उंगली की तरह थे, इसके नोकदार हैं। इनका आपस में जोड़ा मिलेगा और बच्चा जो है ना वो इंशाल्लाह उड़ार पूरी करने के बाद दरमियान में आ जाएगा, और फिर दरमियान में भी उड़ेगा, आके तसल्ली करके बैठेगा। इस तरह नहीं कि जल्दी बैठ जाएगा। ये हो गया। इसका कुंदा कबूतरी का बहुत ही बरीक है और मुलायम है, हड्डी जैसे है ही नहीं, ऐसे है। और नीचे की हड्डी इसकी इस तरह की है कि ये नीचे वाली हड्डी के ऊपर गोश्त है, यहाँ गोश्त है। इसकी हड्डी नीचे वाली है ना जो, वो दिखाई नहीं दे रही, इसके ऊपर गोश्त है। मादी की हमेशा के तौर पे इसी तरह की हड्डी होनी चाहिए कि उसकी यहाँ पर गोश्त ना हो। अगर मादी के इस जगह पे गोश्त ना होगा ना तो वो मादी जो होगी नीचे से बिल्कुल कड़क होगी, इस तरह बनी होगी, वो डार में कामयाब है। जिसके गोश्त होगा वो आपकी 100% जोड़े वाली मादी होगी। उसको आप आंखें बंद करके, हो नस्ली, ये नहीं कि आप टप्पी टुप्पी लगा दें कि इसके गोश्त है,
गोश्त वाला कबूतरी जो है वो कबूतरी कामयाब है, वो ही जोड़े वाली कबूतरी होती है जिसके नीचे गोश्त है। उसके कबूतर हौसले वाले होंगे और अच्छे उड़ने वाले होंगे। इसकी बहुत सी मिसालें हैं, मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्लोज ही करना चाहता हूँ। और मैं इनके आपको इस मादी का मैंने शौक़ करवाया आपको। इसकी आँख भी देख लें आप कि ये इसकी आँख है, और इसको मैंने पकड़ा है और ये ऐसे कर रही है जैसे टाइम पीस और बंदे का दिल धड़कता है ना, ऐसे इसके इस जगह पे आवाज़ आ रही है, टक 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 टक, ऐसे आवाज़ आनी चाहिए मादी के। इधर से आवाज़ें निकाले वो अपने जिस्म से। बहुत लाजवाब वो कबूतरी होती है। कबूतरी हमेशा से आप 100% लगाएंगे तो आपके बच्चे कामयाब होंगे। अब इनके मैं बच्चे दिखाता हूँ, वो भी देखें। ये जी बच्चा है उस जोड़े का, ये टैडी बच्चा है आपके सामने है कि ये अपने माँ बाप से तकरीबन 100% उनसे आगे निकला है, उनसे अच्छा निकला है। ये माँ से भी अच्छा है, अपने बाप से भी अच्छा है। जोड़ा वो ही होना चाहिए जो माँ से भी, अपनी से और बाप से भी अच्छा निकले। और इसका पर देख लें, इसका पर देख लें कि पर इसका अपनी माँ से भी अच्छा है और बाप से भी अच्छा है। चमकदार है सारा, डंडी इसकी चमकदार है और पर इसके बेपर हैं। ये गोल भी गिरेगा, थोड़ा सा लंबा भी चलेगा, दोनों काम इसमें हैं। थोड़ा सा लंबा भी, ये निशानी जो होती है ना, ये बेपर की, ये गोल भी उड़ने वाला होता है ये। और जो पर बाहर का थोड़ा सा इसकी तरफ इधर जाके फिर आगे से इस तरह आया हो ना, ये बच्चे का काम होता है कि ये लंबा भी चलता है और गोल भी उड़ेगा। ये 2-3 पर जो है ना ये बताते हैं। तो ये गहराई में भी जाएगा, फिर गहराई में आके दरमियान से थोड़ा सा ऊंचा होके ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। वाइब्रेशन देख लें, अपनी माँ से भी और बाप से भी ज़्यादा है। ये बच्चे जो हैं ये एक मेरे शागिर्द कह लें कि वो मलेशिया में होते हैं। ये बच्चे उसने मुझसे ज़बरदस्ती, ये जी बच्चे हम देना नहीं चाहते थे, ये हमने रखे हुए थे कि जोड़ों में लगाएंगे। तो वो हैं जी घुमन साहब हैं, सईद घुमन साहब, उन्होंने हमसे ये बच्चे सारे ले लिए हैं। 35 बच्चे थे, 35 के 35 ही उन्होंने ले लिए हैं कि ये जो आपने घर ने निकलवाए हैं सारे बच्चे हमें दे दें। तो हमने उनको दिए हैं जी, तो वैसे नहीं दिए जी, सेल में दिए हैं, सेल किए हैं जी उनसे, उनको उन्होंने हमें अच्छे पैसे दिए हैं जी। ये हमें हम कहें जी झूठ बोलें कि हमने उनको फ्री दिए हैं, तो उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, उन्होंने भी हमें अच्छी इनकी पे किया है तो हमने दे दिए हैं। तो ये होता है जी ज़रूरत के तहत। इस तरह के बच्चे कोई सेल नहीं करता कि रोकते हैं सब। पंजा भी माँ से भी अच्छे हैं जी पंजे, बाप से भी अच्छे हैं। और दुम के देख लें, दुम इसकी जो नीचे वाली पत्ती है बिल्कुल जाके अटैच हो रही है, आगे से आधी इंची का सिर्फ रह जाता है। और इसकी ऊपर वाली हड्डी भी अपने बाप से भी अच्छी है, दुम भी बाप से अच्छी है। और इसका वजूद बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल अपने बाप से भी अच्छा है। और जोड़ इसका बिल्कुल जी बिल्कुल तंग है। ये बच्चा है जी, ये बच्चे जा रहे हैं जी, इसके साथ के बच्चे हैं जी तकरीबन 35 बच्चे हैं। 35 बच्चे घुमन साहब ने हम ख़रीद लिए, हमसे ज़बरदस्ती ख़रीद लिए हैं जी, सीधी बात है। हम देना नहीं चाहते थे लेकिन उन्होंने कहा जी हमें दे दें, तो उनकी अब अमानत है जी, वो ले जाएंगे। तो इस तरह के जोड़े लगाएं कि आपका जो भी जोड़ा लगे उसकी इतनी गारंटी हो कि ये बच्चे शाम तक उड़ेंगे जी। तो उड़ेंगे भी किस जगह पे, ये आसमान में ऊंचे उड़ेंगे, नीचे उड़ेंगे या लंबे उड़ेंगे, ये सब चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो कोशिश करें गोल चक्री का बनाएं और बुलंदी में उड़ने वाला बच्चे बनाएं। तो ठीक है जी, दुआओं में याद रखें। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसके बाद फिर वीडियो होगी इसी सिलसिले में जोड़ा शोड़ा बताने की। तो आगे अस्सू का सीज़न शुरू हो जाएगा, फिर अस्सू के सीज़न में बातें करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।